कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसा घर में माहौल हो जाए जिसके टेंशन से दिन भर तो नहीं पता चलता, लेकिन रात में देर तक नींद नहीं आती है। हेलो माय करची करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने दिन की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ कर रहे होंगे। फिलहाल मेरी शुरुआत बिल्कुल बाकी मम्मियों की तरह होती है। सुबह उठ करके फ्रेश हो करके रचित के लिए टिफ़िन बनाना और साथ ही साथ उसको उस समय नाश्ते के लिए कुछ ना कुछ देना। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों की छोटी छोटी बातों को भी मना कर देते हैं, सिर्फ ये सोच करके कि बच्चा हमारा ज़िद्दी हो जाएगा, बच्चा हर ज़िद पूरी करवाएगा। बट क्या होता है, यही हमारी सबसे छोटी जो है ना बात, ये हमारी सबसे बड़ी कमी बन जाती है। जैसे रचित जो है, पिछले कई दिनों से बोल रहा था मम्मा मुझे पिज़्ज़ा पराठा खाना है। मैं उसको इग्नोर कर रही थी कि कहीं उसका पेट ना ख़राब हो जाए, ये ना हो जाए। फिर लगा कि नहीं, ये छोटी सी चीज़ है जिसके लिए मैं इतना एफ़र्ट लगा सकती हूँ और बच्चों को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि जो भी चीज़ें खाएं वो डाइजेस्ट कर सकें। तो फाइनली आज रचित के लिए वो दिन आ गया और इतना ज़्यादा वो खुश था। तो मुझे भी ये समझ में आया कि कई बार हम ना उसकी छोटी छोटी चीज़ जी जिद जो होती है ना बच्चों की, वो पूरी नहीं करते सिर्फ इस उससे कि नहीं, हम पेरेंट्स हैं, जो हम चाहते हैं वो करेंगे। कैसे हम बच्चे की बात। तो बिल्कुल सिंपल था, आटा साना, आटे में पिज़्ज़ा सॉस जो होता है वो लगाया, थोड़ा सा चीज़ डाला, थोड़ा सा प्याज डाल दिया था और उसको चौकोर करके बेल के उसको घी में सेक दिया। तो सुबह सुबह रचित जो बाकी सारी चीज़ें खाता है, मखाना, बादाम और वो सब तो च्यवनप्राश वो खाया ही, साथ वो पिज़्ज़ा पराठा खा के गया। और टिफ़िन में मैंने उसे दिया शिमला मिर्च आलू की सिंपल सी नमक काली मिर्च वाली सब्ज़ी और पराठा। तो आज रचित खुश बहुत था क्योंकि एक तो उसकी छोटी सी डिमांड पूरी हो गई, दूसरा मैं उसको बहुत दिन बाद स्कूल छोड़ने के लिए गई और एक्चुअली मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। तो इस तरह से हमारे दिन की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ हुई। इसके बाद मैंने अपने बेडरूम के सारे ड्रॉर्स खाली किए, क्योंकि इससे पहले मेरा लॉ का एग्ज़ाम चल रहा था। तो क्या होता है कि चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं, पेपर्स इतने कलेक्ट हो जाते हैं, दवाइयाँ एक्सपायर की हुई रखी रह जाती हैं। तो मेरी आदत है कम से कम 4-5 महीने में सारे ड्रॉर्स खाली करके जितने भी कबाड़ी चीज़ें हैं ना वो छाट के फेंक देना, क्योंकि कहते हैं घर में अगर कबाड़ी रहता है तो घर में बीमारियाँ आती हैं, नेगेटिविटी आती है। तो एक दिन का हार्ड वर्क होता है, बट आपको बहुत अच्छा फील होगा अगर आपके घर का हर एक कोना कोना जो है ना बिल्कुल क्लीन हो। फिर ये जो स्टोरेज है ना, ये फोल्डेबल है, मैंने यहाँ पे आकर के ख़रीदा, अमेज़ॉन से लिया था। ये काफ़ी अच्छा है, पूरा फोल्ड होके बहुत छोटा सा ये हो जाता है, लेकिन इसके जो 5 शेल्फ्स हैं ना, स्टोरेज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसमें मैं रखती हूँ मेडिकल के सामान, सुई धागा, सिलाई का सामान। इस तरह से सेक्शन वाइज मैंने बांटा हुआ है कि मेरे घर में कोई अनजान भी आए ना तो उसको पता चल जाए कि सारे सामान कहाँ रखे हुए हैं। इसलिए स्टोरेज का प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने पूरा सामान छाँटा उसको, और छाँटने के बाद बाकी काम खाना पीना सब करते करते 2 बज गए थे। तो फिर मैं रचित को स्कूल लेने चली गई। स्कूल में और पेरेंट्स को देख करके ना, सिर्फ देख करके, बातें सुन करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं ना जहाँ खड़ी रहती हूँ, एक तो आजकल मौसम इतना कन्फ्यूजिंग हो गया है, समझ नहीं आ रहा बारिश का मौसम है कि गर्मी का मौसम है। इतनी तेज़ धूप होती है, पेरेंट्स इधर छाँव में खड़े होते हैं तो पेरेंट्स की बातें तो सुनो तो लगता है कि हाँ, हर पेरेंट्स एक सीखने के फेज़ में है। हम अपने बच्चों के साथ रह के ना रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। फिर रचित को स्कूल से लाने के बाद रचित अपना नहाना धोना, फिर हमने खाना खाया, उसके बाद फिर मैं वापस से उसी कार्यक्रम में लग गई और इतने सारे पेपर्स छाँटे मैंने। पुरानी पर्चियाँ थी, पुराने रिसिप्ट थे, सब्ज़ी की पर्ची थी, एग्ज़ाम के पेपर्स थे, जो अब एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट भी आ गया, और बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है ना जो एक्सपायरी हो जाता है, वो सारे सामान हटाए, दवाइयाँ हटाई, तो ऑलमोस्ट 2 टब कचरा निकल गया। तो ये संतुष्टि भी हुई कि हाँ, मैंने घर के एक कॉर्नर को हल्का कर दिया कबाड़ी निकाल करके। तो ऐसा क्या किया कर सकते हैं हम कि घर में एक कोई कॉर्नर ऐसा रखें, एक शेल्फ, कि जब भी हम हड़बड़ी में होना और सामान को वापस से मैनेज वे में रखने का टाइम ना, तो उस पर रख दें, ताकि संडे संडे बस उस शेल्फ को मैनेज करना हो। मेरा काफ़ी टाइम से चीज़ें कलेक्ट हो रही थी, काम बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए आज भी मुझे कम उम्मीद थी कि ये पूरा हो पाएगा। फिलहाल मैंने आज की शुरुआत ये की कि कभी कभी घर में ऐसा माहौल हो जाता है कि रात में देर तक नींद नहीं आती है सोच के। तो मेरे और रचित में एक्चुअली एक दिन पहले कुछ चीज़ें हो गई थी। रचित खेलने गया और खेलने के बाद रचित, बारिश हुई तो सब बच्चे नहा रहे थे, तो रचित भी बारिश में खूब नहाया। शाम के 6:30 बज रहे थे और उसके बाद बिल्कुल डरा हुआ सा आया कि आज मम्मा से डांट पड़ेगी। तो उसके आगे क्या हुआ मैं आपको स्टोरी ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल मैंने ना ये ऑनलाइन ऐड देखा था, रचित ने देखा था एक्चुअली।
तो ये कॉफ़ी ऑर्डर किया था, इसमें 4 फ्लेवर के कॉफ़ी हैं, क्लासिक है और वनीला है, ऐसे करके 4 फ्लेवर हैं और एक ही बार में इंस्टेंट बन जाता है। तो मैंने कॉफ़ी बनाई, दूध और पानी को मिक्स करके, इसमें कुछ भी नहीं मिलाना, बस दूध गर्म करिए और 1 पाउच कॉफ़ी को डाल दीजिए, फेंटना भी नहीं होता और बड़ी अच्छी कॉफ़ी बनती है। तो ये अच्छा लगा, रचित के बोलने पे मैंने ऑर्डर किया था, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा बॉक्स आ जाएगा। मैंने सोचा था 3-4 पाउच ऑर्डर करेंगे, बट जो बॉक्स आया तो पूरा पूरा बॉक्स में बहुत सारे पाउच थे। तो आजकल हमारी कभी कभी इवनिंग में हफ्ते में एक बार कॉफ़ी हो जाती है ट्यूशन के टाइम में। फिर ट्यूशन पढ़ने का टाइम हो गया था। नया जीवन देता है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो, जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। पथिकों तो क्या हुआ कि रचित जब बारिश में भीग करके कीचड़ में नहा धो करके आया था, पूरे जूते भीगे हुए थे, तो काफ़ी डर गया था और उसके बाद उसने तुरंत डिटॉल के पानी से नहाया, गर्म पानी से। उसके बाद सर पे मैं तेल लगाया और हल्दी वाला दूध पिया, लेकिन मेरे से बहुत डांट पड़ी उसको। और डांट इसलिए पड़ी क्योंकि डर ये हो जाता है ना कि बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा डांटा और फिर जब रात में वो सो गया तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, हम भी बचपन में ऐसे ही थे, तब भी हम भी डांट खाते थे, तो फिर मैं इतना रूड क्यों हो गई उससे। तो फिर अगले दिन मैंने उसी सीख के साथ एक नई शुरुआत की। फ़िलहाल ये जो है ना, ये नेनुआ का कली है, जिसको बोलते हैं नेनुआ की घुंडी। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैंने सिर्फ, मम्मी ने उसको तोड़ा है, मैं उसका आपकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, हालांकि ये बहुत महंगा आ रहा है अभी। तो मैंने जो कल जब रचित के साथ मेरा झकझक हो गया, उसके बाद मैंने उसको बहुत डांटा, हम लोग की बातचीत बंद हो गई। मैंने उसको ये बोल दिया कि कल से मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। फिर उसने भी अपनी कई बातें रखी कि तुम, मतलब बच्चे के मन में क्या चल रहा है तुम समझ नहीं रही हो, सब बच्चे खेल रहे थे तो मेरा भी मन हुआ बारिश में खेलने का। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं काफ़ी गुस्से में हो गई थी, उसके हेल्थ को लेकर के टेंशन में आ गई थी। जब वो सो गया तो मैंने फिर रियलाइज़ किया, बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई, कि हाँ, हम सच में छोटी छोटी चीज़ों को बच्चों को मना कर देते हैं, जबकि हम अपना बचपन भूल जाते हैं। बेसिकली बच्चों को चाहिए होता है इन्वॉल्वमेंट, कि हम उनके साथ कितनी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, हम उनको कितना समझते हैं, उनके मन में क्या बातें चल रही हैं, तो ऑटोमेटिक बच्चे हमारी बात सुनने लगते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि बच्चे एक बार में बात नहीं सुनते, बच्चों तक हमारे बात कान तक पहुंचती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक हम उनकी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे ना, वो हमारी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे। हम उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये सीख मैंने अभी फिर से एक बार ली है। कहते हैं ना, पेरेंटिंग एक रोज़ सीखने की प्रक्रिया होती है। तो आज मैंने और रचित ने साथ में कुकिंग की। आज रचित का एकदम चांदी वाला दिन था। सुबह उसने पिज़्ज़ा पराठा खाया, दिन में उसने चावल दाल सब्जी रोटी प्रॉपर जो खाना खाता है, शाम को भी उसने प्रॉपर नाश्ता किया, पोहा। लेकिन रात में उसको मन था कि आज कुछ कुकिंग किया जाए, तो उसके लायक मैंने सोचा क्या उसे कुकिंग सिखाऊं। अब उसको कटिंग सीखना था, क्योंकि कटिंग क्या होता है, बहुत कंसंट्रेशन का काम होता है, उंगली हटाऊंगी, और अब मुझे उसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है। तो जब कोई रिस्की काम होता है ना, तो ऐसे में कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि रचित क्या है, हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव बच्चों में कहते हैं कि कंसंट्रेशन की काफ़ी कमी होती है, तो उनसे ऐसे काम कराने चाहिए जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़े। तो कटिंग क्या होती है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो रचित ने आज सारे वेजिटेबल्स कट किए, हालांकि मैं बहुत डर रही थी, बार बार उसको समझा रही थी, लेकिन हाँ, क्या जब तक एक आध बार, कहते हैं ना, हमने भी बचपन में जब किया था तो एक आध बार उंगली कटी थी। तो हम डर डर के कोई भी चीज़ बच्चों से नहीं करवा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसे करने देना चाहिए। रचित को बहुत ज़्यादा शौक है कुकिंग का, हमेशा मुझसे ज़िद करता है। तो आज हमने माइक्रोनी बनाई, तो उसने गाजर, कैप्सिकम, प्याज, टमाटर सब कुछ कट किया, और उसको मैंने सारे प्रोसेस बताए कि पहले सब्ज़ी निकालते हैं, फिर उसको पील करते हैं, फिर इसको धुलते हैं, और काटने के बाद का बेसिक रूल होता है आपको किचन क्लीनिंग कर। और फिर इसके बाद मैंने उसको सारे इंग्रेडिएंट्स बताए कि पहले रिफाइंड ऑयल डालेंगे, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसको जिंजर गार्लिक पेस्ट कहते हैं, वो डालेंगे। और माइक्रोनी जो है नॉर्मली लोग कढ़ाई में बनाते हैं, हम एक बार में कुकर में 5 मिनट में बना लेंगे इंस्टेंट माइक्रोनी। तो उसको भी आश्चर्य हुआ। और रचित है हमारा खुराफाती, प्याज काटने के टाइम में वो चश्मा लगा करके आया गया। बट ठीक है, कहते हैं ना, ये इन्जॉयमेंट का टाइम है, बच्चों को इन्जॉय करना चाहिए। वो कुकिंग इन्जॉय करता, देखिए स्टाइल मारने में रचित की कोई कमी नहीं रहती है। तो आज हमने डिसाइड किया था कि हॉबीज़ में हम आज कुकिंग को टाइम देंगे।
तो माइक्रोनी बनाते समय मेरा कोशिश ये रहती है कि रचित गैस की चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहे, थोड़ा सेफली काम करे, और इसलिए पूरे टाइम साथ लगे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो इसकी ये एज भी नहीं है। तो मुझे लगता है ना, बच्चों के साथ पेरेंट्स में, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, बच्चों में एक तो पॉजिटिविटी आती है, दूसरा वो आपसे अटैच होते हैं, तीसरा उनको घर की चीज़ों के प्रति जो इमोशंस होता है ना, वो डेवलप होता है, और चौथा वो मोबाइल और इन चीज़ों से जो आज की दुनिया का, मतलब आजकल जो नॉलेज का सोर्स है ना, उससे दूर रहते हैं। और पांचवा फ़ायदा आप खुद बताइएगा नीचे कि अगर बच्चों के साथ आप इन्वॉल्व होइएगा तो बच्चे को और क्या फ़ायदा होगा। तो ये माइक्रोनी उसने डाला, और इसमें क्या होता है ना, आप रिफाइंड डालिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डालिए, सारी सब्जियां डाल दीजिए, और उसके बाद माइक्रोनी डालिए, सॉसेस डाल के 1 गिलास पानी डाल के कुकर बंद करके 1 सीटी लगा लीजिए, एकदम ज़बरदस्त माइक्रोनी बनती है। फिर मैंने आज कपड़े धुले थे, स्कूल ड्रेस के साथ ही इसका कपड़ा धुला, तो मैं फैलाना भूल गई थी। जब मैं सारे काम, जब कुकर में सीटी लग रही थी तो मुझे ध्यान आया, मैं गई वॉशिंग मशीन वाले बाथरूम में, रचित ने देख लिया, रचित बोला मुझे भी कपड़े फैलाने हैं। पढ़ाई वढ़ाई हो चुकी थी इसकी, तो और खेल के लौट गया था, आज 1 घंटे खेल के वापस आ गया, तो मैंने बोला ठीक है चलो हेल्प कराओ। तो पहले हम में ये डिसाइड हुआ कि वो अपने कपड़े फैलाएगा, मैं अपने कपड़े फैलाऊंगी। और रचित स्कूल से आकर के ना शंकर भगवान की पूजा भी बहुत अच्छे से डिटेल में करता है। फिर हमने कपड़े फैलाए, और तब तक माइक्रोनी में कुकर ठंडा हो गया। फिर ये हुआ कि माइक्रोनी साथ में खाया जाए और कुछ बातें भी की जाए। तो इस समय हम लोग टीवी नहीं देखते हैं, मेरी आदत है न्यूज़ सुनने की, और उसको टीवी देखना होता तो वो स्कूल से आकर के 3 से सवा 4 तक टीवी देख लेता है। 1 घंटा सवा घंटा उसके लिए सफिशिएंट हो जाता है। सैटरडे संडे जम के टीवी देखता है। तो हम दोनों साथ में लूडो खेलने लगे। वैसे मुझे लूडो में स्नेक एंड लैडर्स पसंद है, बट रजित को लूडो बहुत पसंद है। तो हम दोनों ये डिसाइड किया कि खाना ख़त्म 9 बजे तक हो जाना चाहिए, और तब तक जो जिसकी गोटियाँ सबसे ज़्यादा बाहर होंगी वो जीत जाएगा। पर 9 बजे तक हमारा खेल पूरा ख़त्म भी हो गया। साथ में खेलते खेलते हमने कुछ पुरानी बातें भी की, बहुत मज़ा आता है। आप अपने बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करते हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे एक्चुअली रचित के साथ बचपन की बातें करना बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड होकर सुनता है, और मेरे बचपन की, मेरे पापा मम्मी के बचपन की, सबके बचपन की कहानियाँ सुन के इस कहानी से हमें क्या सीख मिली ये ज़रूर बताता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है बच्चों से साथ कनेक्ट करने का। ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे बचपन की हर चीज़ वो जानता है, तो वो चीज़ें वो खुद से कनेक्ट कर पाता है। जैसे स्कूल ड्रेस ही, वो स्कूल ड्रेस पहनता, तो मैंने बताया कि हमारे टाइम में स्कूल ड्रेस में सिर्फ सैटरडे वाइट चलता था, तो वो कनेक्ट कर पाता है। इसके बाद स्टोरी टाइम हुआ, तो पंचतंत्र की कहानी मैंने उसको पढ़ के सुनाई। बोला कुछ नहीं होगा, गाने से प्रसन्नता की अभिव्यक्ति होती है, मतलब आप कितने खुश हैं ये आपके गाने से पता चलता है। इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं तो गाना गाऊंगा, और मैं तो ये कहूँगा दोस्त तुम भी मेरे साथ गाना गाओ। सियार ने गधे को गाने गाने से रोकने की पूरी कोशिश की, पर गधा तो सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि गधा तो क्या होता है, गधा होता है। क्या होता है, गधा होता है। हाँ, सियार ने गधे को एक बार रोकने की कोशिश की, देखो यदि तुम गाना गाओगे तो हम पकड़े जाएंगे और बड़ी मार पड़ेगी, फिर हम लोग दोबारा कभी यहाँ खाना खाने नहीं आ पाएंगे, इतना अच्छा खाना हमें कभी मिल नहीं पाएगा, इसलिए इससे अच्छा है। तो गधे को लगा कि इसलिए हमको गाना गाने मना कर रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, अब तो मैं पक्का गाना गाऊंगा। गधा नहीं माना। कुछ समय और कोशिश करने के बाद सियार बोला ठीक है, मैं तुम्हारी इस दीवार के बाहर वेट करूँगा, प्रतीक्षा करूँगा, तुम गाना गाओ। वो चला गया। सियार जो है दीवार कूद गया और बैठ गया छिप करके, और गधे की ओर देखने लगा कि जब वो बुरे वक्त को बुलाने की तैयारी कर रहा है खुद ही अपने। अचानक गधे ने रेंकना प्रारंभ किया। गधे की तेज और खुरदी आवाज़ खेतों के पहरेदार जाग गए, लाठी लेके गधे की तरफ आए। गधा अपने गाने की धुन में इतना मस्त था कि उसको पता ही नहीं चला कि पहरेदार उसकी ठुकाई करने के लिए आ रहा है। पहरेदार ने गधे को पकड़ लिया और लाठी से उसकी खूब धुनाई की। गधा किसी तरह जान बचा के भागा। सर पे से हाथ हटाओ रचित। गधा खेत के बाहर सियार के पास दर्द से पहुंचा। सियार बोला, मेरे मित्र, मुझे तुम्हारी इस हालत पे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें कई बार चेतावनी दी, पर तुम तो अपनी ही जिद पे अड़े रहते हो। दूसरों की बात तो तुम्हें सुननी नहीं है मित्र, मेरी सलाह तो माननी नहीं है मित्र। अब बस मैं यही कहूँगा, तुम स्वस्थ हो जाओ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, अब यहाँ से चलते हैं। गधे ने अपनी गलती मान ली और कहा कि मैंने सच में मूर्खतापूर्ण काम किया है, और माफ़ी मांगी। जैसे मैं अभी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि कुछ भी करने से पहले हमें सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा दिन गधे बहुत की तरह अच्छा रहा। मारना आपका चाहिए। दिन कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर चल, 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 बताइएगा, जल्दी और ब्रश चैनल करो, के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक